5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह जो बिल हमारे सामने लाया गया है वह जिस रूप में हमारे सामने आया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनावों में देखी गई उनका कोई ठोस हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके, ऐसा हमें मालूम नहीं होता। इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम चुनावों में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने के कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। इसमें कई बातें ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है, जब किसी चीज को बदला जाना है तो उनके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में जिस ढंग से चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे केवल यह कहना पड़ेगा कि एक बड़ी गलतफहमी में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया है कि जिस काले धन का इस्तेमाल इन आम चुनावों में होता है उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की ओर से भी 3 लाख से अधिक रुपए खर्च ना हो, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्च होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या फायदा उठाने वाले बड़े व्यापारी उसके लिए खर्च करेंगे तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, इसके बारे में कोई रुकावट नहीं की गई है। पैरा। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हों और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, जब इस तरह से खर्च होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही लोकतंत्र और जनमत इस देश में कायम हो सकेगा? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। बड़े बड़े उद्योगपति इन आम चुनावों में टिकट पाते हैं। यदि बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा और विधानसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो यह सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उनके जो काम है उसको देखने से यह साफ नजर आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति
जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके पैसों के बल पर चुनाव लड़ जाते हैं। स्टॉप।